हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कर्शो साइंटिस्ट। आज हम अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के दूसरे लेक्चर पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर एंड इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट क्या होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होती है। हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था रे नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और क्वांटम नेचर देखा था, जहां पे हमने बात की थी कि लाइट फोटॉन्स की बनी होती थी। जो और क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट दिया था वो प्लैंक ने दिया था। ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर बेसिक डेफिनेशन हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की करें तो क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम डिफाइन करते हैं एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन द रे स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस और ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। सपोज अगर हमारे पास एक बाउंड्री है, ये हमारा मीडियम M1 है, ये हमारा मीडियम M2 है। एक रे ऑफ लाइट जब आएगी इस वाले मीडियम को टकराएगी और यहां से वापस जाएगी। ठीक है, इस पूरे फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, या ऐसा भी हम बोलेंगे जब हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया होंगे, सपोज एयर है और हमारे पास दीवार है। जब रे ऑफ लाइट आएगी उस दीवार पे टकराएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी, हमारे पास पहुंचेगी। ठीक है, तो क्या हुआ काम, ये एयर से इसने पेनिट्रेट नहीं किया वॉल पे, बल्कि ये रिफ्लेक्ट, ये बाउंस हुई वापस। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, हम जैसे हम एक बॉल किसी हार्ड सरफेस पे फेंकते हैं या दीवार पे फेंकते हैं, वो वहां से वापस आती है। उसी तरीके से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पर पड़ती है तो वो वापस आती है। इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमने कल भी देखा था कि हमारे पास जो मटीरियल्स होते हैं, दो तीन टाइप्स के मटीरियल्स होते हैं। एक तो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हमने उनको बोला था जो कि इजीली लाइट को पास होने देते हैं। दूसरे हमने पढ़े थे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स हमने उनको बोला था जो इजीली लाइट को पास ना होने दे, बट दे थोड़ी सी रेजिस्टेंस वो दिखाते हैं। तो उनमें क्या होगा काम, उनमें तो एक लाइट पास तो होगी लाइट, लेकिन वो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेंगे। लाइक हमारे पास ग्लिसरीन होती है, वो इसकी एग्जांपल आती है। अगर ट्रांसल्यूसेंट की, ट्रांसपेरेंट की हम बात करेंगे, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह की अगर हम तीसरा ये देखा था हमने, वो क्या था, दैट वाज ओपेक। ओपेक, ठीक है। ओपेक क्या होता है, जो कि लाइट को टोटली पास ना होने दे। ठीक है, वो ब्लॉक कर देता है लाइट को। जैसे हमारे पास ग्लास होता, ये होता है, कोई वॉल होता है, कोई वुडन ब्लॉक होगा, तो वो लाइट को टोटली ब्लॉक कर देगा। उस ऑब्जेक्ट को जो लाइट को ब्लॉक करेगा उसको ओपेक बोलते हैं। और यही ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जो कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को कंप्लीटली। दे रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बट मेजरली ये क्या करते हैं काम, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ लाइट के पोर्शन को, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पोर्शन को ये वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम मेटल सरफेस शाइनी दिखती है, किस वजह से दिखती है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी वजह से वो क्या शाइनी दिखते हैं। अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन दो टाइप्स की होती है। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस हो, अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस हो तो उस पे क्या होगा, वहां से जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो अगर ये एक इंसिडेंट रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसके पैरेलल सॉरी इसके पैरेलल अगर और एक इंसिडेंट रे है, उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब किसी रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, तो इस वाली रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे अगर हमारे पास कोई इरेगुलर सरफेस है, ये हमारे पास एक रेगुलर सरफेस थी, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस थी या रेगुलर सरफेस थी। ऐसी अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है जो थोड़ी बम्पी है, ठीक है, जो इरेगुलर है, अगर इस पे लाइट पड़ेगी, अगर इस पे लाइट पड़ी तो वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी इस वाली सरफेस पे लाइट पड़ी तो यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल, इसमें रिफ्लेक्टेड रेज सारी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, इंसिडेंट रेज सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी भी, तो फिर भी इसकी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होंगी। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब हमने देख लिया बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट रिफ्लेक्शन इज। एक बार रिकैप कर लेते हैं डेफिनेशन को। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस और ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। ये हमारी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब जो लॉज गवर्न करते हैं किसको, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन होती कैसे है, इस चीज को दो लॉज गवर्न करते हैं। पहला ये कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब इधर देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड, लेट अस इरेज दिस। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हम पॉइंट N लेंगे, ये पॉइंट हमारा OR लेंगे। तो जो हमारी AO होगी ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। हमारा OR जो होगा वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। और जो हमारा ON है वो नॉर्मल है किस पे, मिरर पे। ये क्या हमारी नॉर्मल है मिरर पे। तो हमारा पहला लॉ बोलता है कि जहां पे ये तीनों मीट करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, ये इस पॉइंट पे जहां पे मीट करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जहां पे मीट करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये सारे लाई करते हैं इन द सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे देखिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल, अगर हम यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा डिफाइन करें, ये क्या होता है, एंगल फॉर्मड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल फॉर्मड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो एंगल आई यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इंसिडेंट रे एंगल आई बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल रहा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहा यार, ठीक है। तो हाँ, हमारा लॉ दूसरा ये बोलता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दीज आर द टू लॉज जो हमारे इसको गवर्न करते हैं, ठीक है। ये हमारे लॉज थे, किसके, रिफ्लेक्शन के लॉज थे। अब आगे देखते हैं, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखे। अब देखेंगे हम प्लेन मिरर। अब रिफ्लेक्शन होती कैसे, पहले वो ऑब्जेक्ट्स जिन पे रिफ्लेक्शन हो उनमें से एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम मिरर बोलते हैं। मेजरली कोई भी ऐसी पॉलिश्ड सरफेस, पहले अगर हम मिरर को डिफाइन करें, मिरर हम बोलते हैं एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिरर बोलते हैं। अब फिर अगर हमारे पास अब ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, अगर ये हमारे पास एक प्लेन की फॉर्म है, एक प्लेन है, तो उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। अब प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होती है वो देखेंगे हम। देखिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल, ये वापस चली जाएगी, इसी पाथ को ट्रेस करेगी। क्योंकि एक चीज हम यहाँ पे मैं पहले डिस्कस करूंगा, इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये अगर हमारी सरफेस है, यहाँ पे कोई इस एंगल से पड़ा है, ठीक है, सपोज हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। जितना जितना ये वाली रे पास आएगी उतनी ये रे भी पास आती जाएगी, ठीक है ना। तो जब हमारा परपेंडिकुलरली कोई
ये पड़ेगा, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो मतलब हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इस केस में हमारी रिफ्लेक्टेड रे और हमारी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होगी या एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी। समझ आ गया? ये एक केस था, वही केस यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इस मिरर पे पड़ रही है और ये इसी एंगल से वापस जा रही है। अब यहाँ से किसी एंगल थीटा से इस पॉइंट पे पड़ रही है और किसी एंगल थीटा से वापस जा रही है, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम इस लाइन को पीछे ट्रेस करें तो ये एक इमेज ऐसे बना रहा है। ठीक है, ये इमेज ऑफ द सेम हाइट, ठीक है, ऑफ द सेम हाइट बना रहा है ये, और सेम डिस्टेंस पे बना रहा है। ये होता है, प्रॉपर्टी होती है किसकी? प्लेन मिरर्स की, कि जो इसकी इमेजेस होती है, जो प्लेन मिरर्स की इमेजेस होती है वो क्या होती है? एट सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा सेम साइज के भी होते हैं, और ये सेम साइज के भी होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस, देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। अगर हम इसको क्या बोले, देखो, जो हमने पीछे ये बनाया था, हम उसी को रीड्रॉ करते हैं। ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे जैसी रे ऑफ लाइट पड़ी, अगर हम इफ द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, अगर हम क्या करें काम, तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा था, इसको रिट्रेस करने के बाद, ठीक है, ऐसे ऐसे, अगर हम क्या, अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिवर्स करें तो क्या होगा? ये लाइट अपनी ही पाथ को रिट्रेस करेगी, या अपनी ही पाथ को रिट्रेस करेगी। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है। तो देखिए, अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है? पीछे भी देखा, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही था। या अगर हम देखें, अब एक चीज डिस्कस करें कि अगर हमें अपनी शक्ल देखनी है, अपनी फुल इमेज देखनी है, तो उसके लिए हमारे मिरर का साइज कितना होना चाहिए? ठीक है, तो अगर हम एक मिरर बनाते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, सॉरी मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब है। चलिए मिरर कंसिडर कीजिए, एक सरफेस, यहां से यहां तक इसकी कुछ आंखें हैं, यहाँ पे इसकी आंखें हैं, ये हमारा फुट है। ठीक है, तो एक तो ये, इसको इमेज देखने के लिए कि स्ट्रेट यहाँ पे, और इसकी हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल हाइट x, और ये स्मॉल हाइट h, और ये स्मॉल हाइट जो ले रहे हैं हम यहाँ पे x ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको फुट पे देखने के लिए कहाँ पे एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जो फुट पे पड़ेगी, ठीक है ना, ये रही। और अगर अब इसको ऊपर हेड वाला पोर्शन देखने के लिए, इसकी जो रे ऑफ लाइट थी वो ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। तो टोटल इसको जो अब इसकी ये चाहिए वो कितनी है, जो इसको टोटल हाइट चाहिए इस मिरर की वो कितनी है, वो इतनी है। ठीक है, ये सपोज हम यही निकालना है। तो अगर हम देखें, इतनी इमेज इतनी जगह में है, ये अपनी पूरी इमेज देख सकता है। तो अगर हम देखें, जो ये वाला पोर्शन होगा भाई, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी अगर से हम देखें, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं ना, ये किसके बराबर होगा? h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो आ गया हमारा ये वाला पोर्शन, ये हो गया h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इसके बाद जो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, अगर हम इसके भी एक पैरेलल लाइन डालें, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये अगर x था, ये कितना बनेगा? x बाई 2 यहाँ पे बनेगा। तो प्लस हम करेंगे इसमें क्या, x बाई 2 हमने प्लस किया, तो ये कितना बनेगा? h बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस x बाई 2, ये दो कट हो गए, तो हमारा टोटल कितना आया? h बाई 2। यहाँ पे फिगर थोड़ी मैं फिर से बना देता हूँ। ये ऐसे अगर हमारे पास है, x है, ये h है,
और यहाँ पे कुछ पड़ रही है, ये ऐसे लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये x/2 बनेगा, ये भी x/2 बनेगा ड्यू टू सिमिलैरिटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे बन रहा है, जो यहाँ पे सिमिलैरिटी की वजह से है, ये भी h-x/2 बनेगा, ये भी h-x/2 बनेगा, और टोटल जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके होगी वो अब क्या होगी, h-x/2 प्लस x/2, और वही हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे h/2 ले आए। इसके बाद और एक पॉइंट इसमें डिस्कस करने का ये है कि प्रॉपर्टी है एक्चुअली हमारे पास इसकी लेटरल इन्वर्जन, जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो हमारे पास रेज ऑफ, जब भी हमारे पास कोई इमेज होगी, इमेज क्या होगी, वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी। लेटरली इन्वर्ट मतलब उसका ये है कि उसका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, वो उसका राइट हैंड साइड बन जाएगा, वो उसका क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड। ये हमारी किसकी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं, एग्जाम्पल लेते हैं एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस में क्या होता है काम, अगर हम देखें एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ऐसे AMPUL ऐसे लिखा होता है उल्टा। क्यों, ताकि जो ये जब ये कोई आगे वाली गाड़ी मिरर में देखे, क्योंकि उनके पास प्लेन मिरर होता है, तो जब वो उसमें देखते हैं उनको ये सीधा दिखता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन की वजह से, इसीलिए ये उल्टा लिखा होता है आगे। ठीक है, बात होगी। तो हमने प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि सेम डिस्टेंस पे बनती है इमेज, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट दूर हो। दूसरा, सेम साइज की बनती है इमेज। तीसरा, लेटरली इन्वर्टेड होती है। चौथा, जो हमें एक फुल साइज देखने के लिए हमें कितनी मिरर की जरूरत है, h/2, मतलब जितनी हाइट होगी उससे हाफ। ठीक है, ये हमारी हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसके अलावा और एक, अगर हमारे पास मल्टीपल मिरर्स हो गए, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होगी, अगर हमारे पास मिरर्स किसी एंगल पे आपस में रखे हुए हैं, ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है, तो इनके बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। तो अगर मैं किसी कॉइन को इधर रख दूं, उसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगी, तो हमारे और उन इमेजेस की आपस में रिफ्लेक्शन होगी, तो उस वजह से जो हमारे पास इमेजेस बनेंगी वो मल्टीपल बनेंगी। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जो हमारे पास फॉर्मूला होती है वो हम निकालते हैं। हम अपने नंबर ले लेते हैं, वो कितना होता है, अगर इन मिरर्स के बीच में एंगल थीटा हो तो ये 360 डिग्री बाई थीटा कैलकुलेट करते हैं हम। सपोज इसको मैं m के बराबर लूंगा, तो अगर अब हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर हमारे पास अब m इवन हो गया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास m ऑड होगा, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो m के बराबर ही होगा। इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे। तो ये हमने एक चीज देखी इसमें कि मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमारे पास 45 डिग्री एंगल है, सपोज हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री एंगल है, इसमें हमने एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में, तो एंगल की ये कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो अगर हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो m अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम m कैलकुलेट करेंगे वो कितना बनेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90, वो कितना बनेगा, 4। चूंकि ये इवन नंबर है तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 4 - 1 मतलब 3। अब आप घर पे ट्राई करोगे, एक कॉइन रखोगे, 2 प्लेन मिरर्स लाओगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे और बीच में एक कॉइन रखोगे, तो आप देखोगे वहां पे 3 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। तो जो अब हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इमेजेस होती है, वो रियल होती है या इन्वर्टेड होती है, वो बनती कैसे है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट ऑब्जेक्ट इज। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे और इमिट करे लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। सपोज बॉल पे लाइट पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, वो बॉल उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन, जहां से हमारी इंसिडेंट रेज क्या करे, डाइवर्ज करे, उनको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स। जब किसी पॉइंट से जो हमारे पास रेज ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज करे, उनको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स। और अगर हमारे पास किसी पॉइंट की तरफ, यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी इमेज में जहां पे मैंने डाली हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेज कन्वर्ज कर रही है और सीम कि किसी पॉइंट पे मीट कर रही है। इस वाली इमेज, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं seem to converge। अगर हो रहा है, if the rays of incident rays seem to converge at a point, then this is called as a virtual object। इसके अलावा हमारे पास और दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं एक तो होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि एक पॉइंट की फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। और होते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, बस है सपोज वो बड़ी है तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ एन एरो दिखाते हैं, ऐसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पहले। ऐसे हमने एक प्लेन मिरर लिया था, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट लिया था, दिस इज टू शो एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इमेज के बारे में। जैसे कि हमने अभी देखा, जहां पे रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट, जहां पे रेज ऑफ लाइट मीट करती है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट करती है, उस पॉइंट पे जो हमारे पास बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब दो टाइप्स की इमेजेस होती है, रियल इमेजेस होती है, वर्चुअल इमेजेस होती है। जब रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करे किसी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम, वहां पे क्या है, रियल इमेज बनती है। इसको हम एक्चुअल में स्क्रीन पे कास्ट करते हैं, जैसे हमारे पास सिनेमा हॉल्स है, वहां पे क्या होता है काम, रियल इमेजेस बनती है, क्योंकि एक्चुअल में ये कास्ट होती है, स्क्रीन पे कास्ट होती है। ऐसी अगर आप वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज ऐसी इमेजेस होती है जो अपीयर करती है कि ये कहीं पे मीट कर रही है। अगर हम देखें यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है, दिस सीम कि ये इस पॉइंट से आ रही है, इस ऐसी रेज को, ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या हो कि रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते है। अब हम पहुंचे हैं अपने टॉपिक के ऑलमोस्ट एंड पे, जो कि है प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर देखा, हमने रिफ्लेक्शन देखी, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, हमने प्लेन मिरर देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। अब हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स में यूज होते थे हमारे प्लेन मिरर्स। इसके अलावा हम ऑप्टिशियंस यूज करते हैं फॉर फॉल्स डायमेंशंस के लिए। इसके अलावा कोलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप में हम यूज करते हैं प्लेन मिरर्स। इन एडिशन टू दैट, जो सिग्नलिंग बाय स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल्स, वो भी यूज करते हैं प्लेन मिरर्स। चलिए हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे न्यूमेरिकल 2 लिखा गया है, एक्चुअली न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड हाउ मच इमेज विल बी फॉर्म्ड। मैंने अभी आपको बताया, ये पढ़ाया पीछे कि हम क्या करते हैं, हम 3 से पहले आप ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर कमेंट में लिखिए। 360 डिग्री बाय थीटा, ये कितना आएगा हमारा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री। तो ये कितना बनेगा, डिग्री डिग्री काटो, 5 या 9 5 जार, 9 4 जार, 0 जार, 5 1 जार, 5 8 जार, तो हमारे पास 8 आया, ये कि इवन नंबर है। तो अगर हमारे पास m 8 है जो कि इवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, m - 1 जो कि है 8 - 1 जो कि है 7। दिस विल बी द आंसर। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयरिंग आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।